आज मैं आपका सामाजिक विज्ञान का विषय अध्यापक आपको कार्यपत्रक 6 जो कि 20/7/2021 के लिए है, उसके उपविषय इतिहास की समझ भाग 1 के विषय में बताऊंगा। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिएगा और यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इतिहास की समझ, जैसा कि इसमें दिया गया है कि इतिहास की समझ भाग 1। इतिहास की समझ से हम क्या समझते हैं कि इतिहास क्या है। इतिहास हमारे पूर्व के कार्यों से जो हमने जानकारी प्राप्त की है ना, वो इतिहास कहलाता है। इतिहास मानवता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इतिहास सिर्फ ये जानना नहीं है कि इस दुनिया में पहले क्या हुआ था, बल्कि हमारे वर्तमान में जीने और बेहतर भविष्य का निर्माण करने में सहायक है। जैसे कि अगर हमने पूर्व में क्या हुआ उन गलतियों से कुछ सीखा होगा और उससे हम क्या कर सकते हैं, आगे वो गलतियां ना हो तो वो क्या होगा, वो हमारे भविष्य में जीने का या भविष्य के निर्माण में सहायक होगा। इतिहास में अब तक जो घटित घटनाएं हैं उनसे संबंध रखने वाली घटनाओं का काल क्रमानुसार घटित होने के क्रम के अनुसार वर्णन होता है। एक तो किस क्रम में वो घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि 1526 में एक युद्ध हुआ, फिर 1556 में एक युद्ध हुआ। ये क्या है, क्रम के अनुसार इसमें घटनाओं का वर्णन किया जाता है। और क्या होता है इसमें सबसे महत्वपूर्ण कि अतीत में क्या हुआ हमारे वर्तमान में जीने और भविष्य निर्माण करने में सहायक होता है। इसके अलावा इतिहास में अब तक घटित घटनाओं या उनसे संबंध रखने वाली घटनाओं का काल क्रमानुसार वर्णन होता है। काल क्रमानुसार से मतलब क्या होता है, जैसे कि एक सिस्टमेटिक तरीके से पहले कौन सी घटना हुई, फिर उसके बाद दूसरी हुई, फिर उसके बाद तीसरी घटना हुई। दूसरे शब्दों में मानव विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है। जो मानव जीवन में जितनी भी विशिष्ट घटनाएं हुई हैं उनका नाम ही क्या है, इतिहास है। इन घटनाओं व ऐतिहासिक तथ्यों को साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित किया जाता है। किसके आधार पर प्रमाणित किया जाता है, साक्ष्यों के आधार पर। साक्ष्य मतलब क्या होते हैं, सबूत, ठीक है। उसके आधार पर से प्रूफ किया जाता है कि हाँ वास्तव में ये घटना हुई थी, ठीक है। विश्व इतिहास पिछले लगभग 3000 वर्षों के दौरान प्रमुख सभ्यताओं का अध्ययन करता है। जैसे कि एक प्रमुख सभ्यता आपने सुनी होगी जिसका नाम सिंधु सभ्यता है, माया सभ्यता है। इस तरह की बहुत सारी सभ्यताएं हैं जिसमें कि विश्व इतिहास में पिछले लगभग 3000 सालों में प्रमुख सभ्यताओं का अध्ययन किया गया है। अब बात आती है कि लिखित प्रमाणों के मिलने से पूर्व का इतिहास को क्या कहा जाता है। तो जब पहले लिखने की तो लिपि का जब तक का ज्ञान नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे व्यक्ति को लिखना नहीं आता था, तो उससे पहले का भी तो इतिहास कुछ ना कुछ रहा होगा। तो जब हम उसकी जानकारी या उसके काल के बारे में सोचते हैं तो उसे कहा जाता है प्राग ऐतिहासिक काल। क्या कहा जाता है, प्राग ऐतिहासिक काल। लिखित प्रमाणों के मिलने से पूर्व का प्राग इतिहास, यानी कि जब तक लिखने वाले प्रमाण नहीं मिल रहे थे उससे पहले का जितना भी इतिहास था उस पूरे इतिहास को क्या कहा गया, प्राग ऐतिहासिक काल के रूप में कहा गया। मानव सभ्यता को इसी इतिहास के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहला आदिम पाषाण काल, यानी कि आदिम से मतलब आदमी का, पाषाण से मतलब पत्थर। आदमी और पाषाण का जो काल था वो आदिम पाषाण काल का। फिर पूर्व पाषाण काल, पूर्व मतलब पहले का, पाषाण मतलब पत्थर। पूर्व पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, बाद का पाषाण काल और धातु काल, जबकि व्यक्ति पत्थर के अलावा फिर धातु से कार्य करने लगा था, क्योंकि पहले उसने पत्थर का निर्माण किया, उससे नुकीले हथियार बनाए और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे जैसे जैसे नॉलेज होती चली गई तो क्या किया उसने, फिर धातुओं से हथियार बनाने शुरू कर दिए, जैसे भाले का निर्माण किया, तलवार का निर्माण किया। तो प्रागैतिहासिक काल को समझने और जानने के जो मुख्य स्रोत हैं, खुदाई में मिले उस समय के पत्थरों के औजार व हथियार, जीवाश्म मिट्टी के बर्तन, गुफा चित्रों, आवासों के अवशेष,
यहाँ तक कि वहाँ से मिले कूड़े के भी उस काल को जानने में मदद मिलती है। तो किस किस कार्य से हम जान सकते हैं कि कौन कौन से मुख्य स्रोत होते हैं जिनसे कि हम अपने इतिहास को जान सकते हैं। कि जैसे पत्थर के बारे में बताया था मैंने, तो पाषाण काल था ना, वो पाषाण काल में भी 2 काल थे, 3, आदिम पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। उन्होंने पत्थरों के औजार बनाए, हथियार बनाए। जब वो मिले तो पता चला कि उस टाइम पर लोग हथियार किस चीज़ से बनाते थे, पत्थरों से बनाते थे। जैसे आग भी क्या जलाते थे, वो पत्थरों से जलाते थे। फिर जीवाश्म यानी कि जानवरों के मरने के बाद जो भी उनके अवशेष मिले वो जीवाश्म कहलाते हैं। मिट्टी के बर्तन मिले वहाँ से, गुफा में चित्रकारी मिली, आवास किस किस तरह के मकान में वो रहते थे, और यहाँ तक कि जो उनके घर के जो कूड़े मिला ना, उससे भी जानकारी मिली कि किस तरह के लोग पहले थे। जैसे कि आप भी जान सकते हो, मान लो कूड़े से भी हम कैसे पता लगा सकते हैं कि भाई इन लोगों का खान पान कैसा है। क्योंकि अगर मान लो कोई शाकाहारी होगा तो वो क्या होगा, उसके कूड़े में मिलेंगे छिलके सब्जियों के, फलों के, ठीक है। कोई मांसाहारी होगा, उसके कूड़े में मिलेगी हड्डियाँ, ठीक है। तो इससे हम कूड़े से ही पहचान सकते हैं कि उस परिवार का या उस समाज का खान पान कैसा है। अब इसमें नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे कि ये एक चित्र दिया गया, इसमें गुफा की चित्रकारी दी गई है, ठीक है। और इसके अलावा एक ये चित्र दिया गया, इसमें व्यक्ति के साथ साथ बकरी को भी दफनाया गया, जिससे पता चलता है कि हाँ, बकरी कितनी महत्वपूर्ण रही होगी उस समय में। तीसरा, मृत भांड का प्रयोग किया गया, यानी कि मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया गया। लिपि लिखी गई है इसमें, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि वो उस समय के लोग हैं ना, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। अब इसमें देखो दिया भी गया नीचे स्रोत के बारे में, जो आपकी एनसीईआरटी किताब है, कि गुफा चित्र कब्र में मस्तक के साथ बकरी दफन, मृदभांड मृदभांड होते हैं मिट्टी के बर्तन, ठीक है। चांदी के सिक्के, भोजपत्र पर पांडुलिपि जो ये पेपर दिया हुआ है ना, इसे भोजपत्र कहते हैं। जिस पर लिखा गया है उसे पांडुलिपि कहते हैं। इतिहास को जानने के मुख्य स्रोत पुरातात्विक प्रमाणों, खुदाई में मिले साक्ष्य। जब हम खुदाई करते हैं ज़मीन में, तो जो भी हमें सबूत मिलते हैं वो दुर्ग यानी कि किले, भवन, उस टाइम के सिक्के, मोहरे, भोजपत्र, ताड़पत्र व ताम्रपत्रों पर पांडुलिपियाँ, शिलालेख यानी कि शिलाओं पे यानी कि पत्थरों पे जो कुछ भी लिख दिया जाता था, प्राचीन ग्रंथ, पुराने ग्रंथ, जो साहित्य और व्यापारियों व यात्रियों के वृत्तांत आदि यानी कि उनकी घटनाएं हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं, स्रोत हैं। किसको जानने के, इतिहास को जानने के स्रोत हैं। आमतौर पर इतिहास का वर्गीकरण 3 हिस्सों में किया जाता है, ठीक है। प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक काल का इतिहास। पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया मध्यकालीन, और तीसरा हो गया आधुनिक काल का इतिहास। प्यारे बच्चों, आपको अपने परिवार के मूल निवास स्थान, कार्यों, खान पान, रहने के तरीक़ों में बहुत से जो बदलाव हुए हैं, उनको जानने समझने के लिए भी इन सभी का इतिहास जान करके देखना चाहिए। जैसे आपके पेरेंट्स हैं, उनसे पूछो कि भाई आपका गांव कहाँ है वास्तव में, और आपका जन्म कब हुआ, तो उससे पहले जो लोग थे वो कहाँ रहते थे, उनका खान पान कैसा था। उससे भी पहले जो लोग थे, अगर यदि वो उनके बारे में जानते तो उनके बारे में जानने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। वो क्या काम करते थे और उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए। पहले वो क्या मशीनों का प्रयोग करते थे, पहले वो किस प्रकार की वेशभूषा पहनते थे, किस प्रकार से अपनी आय का अर्जन करते थे, किस प्रकार के अपने संसाधनों का प्रयोग करते थे। ये सब आप उनसे जान सकते हैं, जिससे कि आपको इतिहास को समझने में बहुत सहायता मिलेगी। अब बात करते हैं हम इतिहास के इस वर्कशीट से संबंधित जो प्रश्न दिए गए हैं उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। बेसिकली इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि इतिहास का क्या महत्व है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम कह सकते हैं कि इतिहास जो है हमारे वर्तमान में बेहतर तरीके से जीने और बेहतर भविष्य का निर्माण करने में सहायक है।
इतिहास की अच्छी बातों को अपनाते हैं हम और गलतियों से सबक भी लेते हैं। ये हम क्या कर सकते हैं, इतिहास के महत्व के बारे में लिख सकते हैं। तो ये था इसका उत्तर। अब दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि लिखित प्रमाणों से पूर्व के काल का इतिहास किन भागों में बांटा गया है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो लिखित परिणाम हैं उनका इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, उसको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना। कौन कौन से 4 भाग थे वो? एक तो मैंने आपको बताया था आदिम पाषाण काल, ठीक है, बताया था ना अभी। देखो ये रे, मैं आपको मार्क कर देता हूँ। लिखित प्रमाण से पूर्व के काल का इतिहास कितने भागों में बांटा गया है? 4 प्रकार के भागों में बांटा गया है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला आदिम पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और धातु काल। कितने हो गए? पहला आदिम पाषाण काल, दूसरा पूर्व पाषाण काल, तीसरा उत्तर पाषाण काल और चौथा हो गया हमारा धातु काल। अब आप इसमें अगला प्रश्न दिया गया तीसरा कि आप किसी परिवार के खाने की आदतों का पता उस घर के कचरे से कैसे लगा सकते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि किसी परिवार के खाने पीने का पता उस घर के कचरे से आसानी से लगाया जा सकता है, क्योंकि उस कचरे से हम क्या कर सकते हैं, उस कचरे में खाद्य पदार्थों के छिलके या बचा हुआ भोजन या पैकिंग पेपर अवश्य रूप से मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि अपने परिवार के इतिहास को लिखने का प्रयास करें। पूर्वजों के नाम, पूर्व में निवास स्थान, छोड़ने का कारण लिखते हुए एक चार्ट पर दर्शाइए। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं, सबसे पहले उसने पूछा पूर्वजों के नाम, तो आप क्या करेंगे, अपने पूर्वजों के नाम लिखेंगे एक कॉलम में, ठीक है। फिर उसके पश्चात उसके सामने ही, जैसे मान लो पहले पूर्वज का नाम लिखा, उसके सामने क्या लिखोगे, उनका निवास स्थान कहाँ था पहले उस टाइम पर। तीसरा, फिर उनके स्थान छोड़ने का क्या कारण रहा, कि नौकरी के कारण छोड़ा या कोई और कारण था या व्यवसाय करने के उद्देश्य से छोड़ा, जो भी रीजन है वो तीसरे कॉलम में लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप एक चार्ट बनाएंगे और उस चार्ट पर दर्शाएंगे कि अपने परिवार के इतिहास को आप किस तरीके से लिख सकते हैं। तो उसमें दादाजी का नाम लिख दो पहले, फिर अपने पिताजी का नाम लिख दो, या दादाजी के भी पिताजी थे उनसे भी शुरू कर सकते हो। फिर वो कहाँ रहते थे, उनका क्या निवास था, किस जगह पर रहते थे मतलब, और फिर उन्होंने जब वो जगह छोड़ी तो उसका क्या रीज़न रहा, ठीक है। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी, और इस वर्कशीट में लास्ट में आपको एक कोविड से रिलेटेड संदेश भी दिया गया है, जिसमें बोला गया है कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। आप इस काम को अवश्य रूप से करें, क्योंकि कोविड से बचने के लिए सफाई का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपका विषय आज ये आपकी वर्कशीट समाज विज्ञान की यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कोई भी संदेह है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसलिए आप अपना ध्यान रखें और निरंतर पढ़ाई के पथ पर अग्रसर रहें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपका विषय अध्यापक विकास शर्मा। धन्यवाद।